अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर में डाउनसाइजिंग वर्कफोर्स। इफ यू टॉक अबाउट डाउनसाइजिंग, तो क्या है? अ प्रोसेस इन विच अ बिजनेस reduces the size of its workforce। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने अपॉइंट किए हुए हैं, हम उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साइज को कम करते हैं। मींस कुछ एम्प्लॉयज को हम बिजनेस से निकाल रहे होते हैं। तो जो निकालते हैं ना फ्रॉम बिजनेस एम्प्लॉयज को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन साइजिंग एम्प्लॉयज और डाउन साइजिंग वर्कफोर्स। ये डाउन साइजिंग का प्रोसेस भी ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म करता है, चाहे वो एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का हो। वो एक प्रोडक्शन वर्कर है, एम्प्लॉयज को ले ऑफ कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को प्रॉपर प्रोसेस पता होते हैं, प्रोटोकॉल्स पता होते हैं, लीगल प्रोसेस पता होते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज को निकाला जाता है। क्योंकि एम्प्लॉयज के राइट्स एग्जिस्ट करते हैं कंट्रीज के अंदर, लॉज कुछ एग्जिस्ट कर होते हैं, तो उन लॉज को ब्रीच आउट ना करें, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही ये प्रैक्टिस परफॉर्म करता है। तो एम्प्लॉयज का निकाला फ्रॉम बिजनेस, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डाउनसाइजिंग वर्कफोर्स। आगे देखते हैं। इट इज परफॉर्म थ्रू रिडंडेंसी। एक प्रोसेस है रिडंडेंसी का, उसके थ्रू हम एम्प्लॉयज को निकालते हैं। और डिसमिसल। ये दो डिफरेंट प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं डाउनसाइजिंग के। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं बिजनेस, बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लाइक इफ वी टॉक अबाउट रिडंडेंसी, तो रिडंडेंसी क्या है? अ प्रोसेस of downsizing employees from business when they are no longer required to perform its operations। हम एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, बट कब निकाल रहे हैं? जब हमारे पास हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एम्प्लॉयज हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, बट अब हमारे पास हम मूव कर चुके हैं टूवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग। जितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, हमने उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर लिया विद इन द बिजनेस। तो हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या करते हैं? हम एम्प्लॉयज को निकालते हैं, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी डन ड्यू टू वेरियस रीजंस। डिफरेंट रीजंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लाइक नंबर वन, डिक्रीज इन मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कम होगी। मीन्स अब कम कस्टमर्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में हम कम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो इन्वेंट्री के वेस्टेज के चांसेस बहुत हायर साइड पे होंगे। तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस परफॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ डाउन साइजिंग, एम्प्लॉयज को निकालता है अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। नंबर टू, when a business is implementing capital intensive method, automated methods implement कर रहा है business, means अब हमें less number of employees की need होगी, because operations will be performed through automated machineries। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को ले ऑफ करते हैं फ्रॉम बिजनेस, एम्प्लॉयज को निकाल रहे होते हैं। इसी तरह नंबर थ्री, रीलोकेटिंग बिजनेस फैक्ट्री टू अनदर सिटी और कंट्री। हम अगर किसी और कंट्री में मूव कर रहे हैं अपने बिजनेस को, या हम किसी और कंट्री के अंदर अपने बिजनेस की अपनी फैक्ट्री को मूव कर रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ले ऑफ करते हैं और दूसरी कंट्री में जाके हम नए एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड। तो हमने जैसे ही रीलोकेट का प्रोसेस परफॉर्म करा, तो वहां पे हम डाउन साइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज कर रहे थे। अच्छा, ये जो रीलोकेशन का प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग यही प्रोसेस है जिसमें बिजनेस क्या करता है? अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मूव कर रहा होता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑफ शोरिंग वी हैव टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिडंडेंसी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। इसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस की बात, नेक्स्ट रीजन, इकोनॉमिक रिसेशन इन अ कंट्री। कंट्री में रिसेशन आ गया, मींस पीपल विल फोकस ऑन फुलफिलिंग देयर नीड्स रादर देन फुलफिलिंग देयर वांट्स। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फ्यूचर में डिमांड कम होगी, तो उसके लिए हम प्रिकॉशंस पहले से अप्लाई करते हैं और एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देते हैं।
क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्री, आउटलेट और बिजनेस। बाय एनी चांस हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, या हमारा एक आउटलेट बंद हो रहा है, या हो सकता है हमारी फैक्ट्री बंद हो रही है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उस आउटलेट, उस फैक्ट्री, उस बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को हम रिडंडेंट करते हैं, बिजनेस से निकाल दें। क्योंकि अब इन सारे सर्कमस्टेंसेस में देखें, ये जो सर्कमस्टेंसेस हमने डिस्कस किए, इन सारे रीजंस के अंदर हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें उनकी नीड्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हम ले ऑफ कर देंगे, हम एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट कर देंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स डिसमिसल। डिसमिसल की बात करें क्या, अ प्रोसेस ऑफ डाउनसाइजिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम बिजनेस व्हेन दे फेल्स टू फुलफिल बिजनेस पॉलिसीज। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज को डाउनसाइज तो करते हैं, लेकिन कब, जब वो बिजनेस की पॉलिसीज को फुलफिल करना कर नहीं पाते, या बिजनेस स्टैंडर्ड्स, वर्किंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाते, और इट्स रिक्वायरमेंट्स, या बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको वो टाइमली फुलफिल नहीं करते। तो अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को एक एम्प्लॉय टाइमली फुलफिल नहीं कर पाता, तो वहां पे बिजनेस को उस एम्प्लॉय की नीड नहीं होती। तो उन सर्कमस्टेंसेस में बिजनेस क्या करता है, प्रोसेस ऑफ डिसमिसल परफॉर्म करता है, हम एम्प्लॉय को निकालते हैं। हम एम्प्लॉय को बोलते हैं टू लीव द बिजनेस ऑन इमीडिएट बेसिस, फौरन से इमीडिएट बेसिस पे ले ऑफ किया जाता है। जबकि रिडंडेंसी में क्या होता है, हम उसको नोटिस पीरियड सर्व करवाते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड देते हैं कि वो उस टाइम पीरियड में दूसरी जॉब को सर्च आउट कर ले। तो डिसमिसल कब हुआ, जब बिजनेस की पॉलिसीज को, स्टैंडर्ड्स को, या रिक्वायरमेंट्स को एक एम्प्लॉय टाइमली फुलफिल नहीं कर पाता। रीजंस क्या डिसमिसल क्या, नंबर वन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जब वो पुअर परफॉर्मेंस होगी एम्प्लॉय की, मींस बिजनेस को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही होगी वाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। पुअर परफॉर्मेंस मींस स्लो प्रोडक्टिविटी, पुअर परफॉर्मेंस मींस हाई एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉय। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस कहाँ मूव करके लेके जाएंगे, डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय पे। हम उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करेंगे, बिकॉज डिसमिसल में बिजनेस को एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वहां पे उस एम्प्लॉय को निकाल के उसकी रिप्लेसमेंट को अपॉइंट किया जाता है, उसके बदले दूसरे एम्प्लॉय को बिजनेस हायर कर रहा होता है। तो हमने क्या करा, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, एक रीजन ये आ गया। नंबर टू, हैरेसमेंट बाय एन एम्प्लॉय। ये कॉमन प्रैक्टिस है, बिजनेसेस के अंदर हो रही होती है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, अपोजिट जेंडर को हरेस करता है, तो वहां पे अगर वो एम्प्लॉय अपोजिट जेंडर वाला कंप्लेन कर देता है, तो उस एम्प्लॉय को इमीडिएट बेसिस पे रिडंडेंट करते हैं। लेकिन रिडंडेंट करने से पहले प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करते हैं बिजनेस, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आप के एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट हरासमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेन आई है, तो वहां पे आप उसको इन्वेस्टिगेट करो। फिर जो गिल्टी है, अगर एक एम्प्लॉय ए है जो फॉल्स ऑब्लिगेशन लगा रहा है एम्प्लॉय बी के अगेंस्ट, तो फॉल्स एप्लीकेशन लगाने वाले को निकालोगे आप। अगर वो ऑब्लिगेशंस, वो हरासमेंट चार्जेस वैलिड हैं, तो जिसने हरासमेंट किए हम उस एम्प्लॉय को निकालें। तो हरासमेंट की एक्टिविटी अगर होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय को निकाला जाता है। एक्टिविटी ऑफ फ्रॉड और सेलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस, उसने फ्रॉड एक्टिविटी करी, लाइक बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेच दी, या फाइनेंशियल फ्रॉड करा विद इन द बिजनेस, या कोई भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल अमाउंट चोरी करिए फ्रॉम बिजनेस, एम्प्लॉय को ले ऑफ किया जाता है, एम्प्लॉय को निकाला जाता है फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि वो एम्प्लॉय हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा। और ब्रेक बिजनेस वर्किंग पॉलिसीज, एक एम्प्लॉय ने क्या करा, वर्किंग पॉलिसीज को ब्रीच आउट करा, पॉलिसीज जो है काम करने की उनको ब्रेक करा। तो उन सर्कमस्टेंसेस में हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ले ऑफ करते हैं, रिडंडेंट, वो डिसमिस करते हैं। तो डिसमिसल क्या है, ये वो सिनेरियो है जहाँ पे एम्प्लॉय बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को निकाल के एक दूसरी रिप्लेसमेंट अपॉइंट की जाती है विद इन द बिजनेस। जबकि रिडंडेंसी में हमें दूसरे एम्प्लॉय की नीड नहीं होती, हमें रिप्लेसमेंट की नीड नहीं होती, हम उस एम्प्लॉय को निकालते हैं और उसके बिहाफ पे दूसरा एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करते रिडंडेंसी के प्रोसेस में। दिस इज डाउनसाइजिंग वर्कफोर्स।